आज आपको सिखा रहे हैं लौकी और गोश्त का सालन। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ लैम्ब का मीट। आप मटन में बना लें या चिकन में, आपकी अपनी मर्जी है। लौकी आप देख लें यूं दिखती है, इसको काट लिया, सिर्फ छीलना है आपने और आपने इसने पीसेस करके आपने रख लेने हैं। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए प्याज यानी कि अनियन मैंने ग्राइंड किए हुए, टमाटो यानी कि टमाटर, चंद हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिलीज, बुलेट वाली हैं, बता चुकी हूँ। इसका जायका फुल है, मिर्चें कम होती हैं। मेरा होममेड गरम मसाला है बीच में यानी कि ऑल स्पाइसेस, सॉल्ट यानी नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। तेल में बनाएं, घी में, चॉइस आपकी है। प्लस इसमें एंड में हरा धनिया डालेंगे, आपको पता है मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ। तेल में बनाएं, घी आपकी मर्जी है। दिखाते हैं आपको बनाना। देख लें, लौकी को मैंने छील करके पानी में डाला है। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं क्योंकि लौकी खुद भी बहुत पानी छोड़ती है। इसे कवर कर दें और मीडियम पर रख के तब तक पकाएं जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। पानी जो बीच में होगा वो आप डिस्कार्ड कर दें और इसको मैश कर कर एक साइड पर रख दें। जैसे जैसे होगा आपको साथ में दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दिखाने का मकसद ये है कि इसे आप कवर कर लें और अच्छी तरह कुक हो जाने तक इसको आपने पका लेना है। तेल हो चुका हुआ है गर्म, इसमें डालेंगे जो हमारे अनियन है और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये डाल करके जब तक वो हो रहा है तब तक हम अपना ये काम कर लेते हैं, गोश्त भून लेते हैं। इसे अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। यहाँ पर देखिए प्याज जो था, जब वो कच्चापन होता है उसका तभी आपको पता जाता है, वो जोड़ करके बीच में आ जाता है और जब उसमें पानी होता है वो बिल्कुल बाहर बिखरा हुआ होता है। तो यही इसकी पहचान होती है क्योंकि ये ग्राइंडेड है, ये ब्राउन ज़्यादा नहीं होता। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। साथ ही बीच में जा रहे हैं यहाँ पर अब टमाटर। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। साथ जा रही है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, धनिया पाउडर दैट्स कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर दैट्स क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट यानी नमक। अब यहाँ पर फ्लेम हाई है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मसाला बनाना है। टमाटर को गिला लें और जैसे तेल ऊपर आ जाएगा, टमाटर गल जाएंगे, आपका मसाला तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही लेते हैं कि बड़ा अच्छा ये तरीका होता है। टमाटर आपके गल चुके हैं, तेल ऊपर आ जाता है और आपका मसाला जो ज़बरदस्त है यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसमें ही अब आप ऐड करते हैं जो आपका मीट है। जब तक कि देखें लौकी हो रही होती, लौकी तो वैसे ही एंड में डालना होता है, इसलिए अपना ये काम आप अगर पहले करके रख लें तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल हो रही है। उसके बाद उसे आप मैश करेंगे, वो पक ही जाती है। बाकी सिर्फ उसके तमाम जायकों के लिए आप इसको बीच में ऐड कर लेते हैं। लौकी को मेन काम होता है गोश्त को पका लेना। तो फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। थोड़ा सा इसका जो है रंग चेंज हो जाने दें गोश्त का और फिर इसमें डालते हैं पानी, तो थोड़ा सा रंग चेंज हो जाने दें। कलर चेंज हो गया, उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे पानी। मैं बना रही हूँ बेबी लैम्ब का, मेरा जल्दी गोश्त पक जाएगा। अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया। और अगर चिकन बना रहे हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये डाल लेने के बाद जोश आने दें, कवर कर लें, लो टू मीडियम पर रख के आप तब तक कुक करेंगे जब तक कि आपका गोश्त इंटायरली कुक हो जाए और तेल सरफेस पर आ जाए। गोश्त आ गया, अब आप इसको लो टू मीडियम पर रख कर कवर करके कुक करेंगे जब तक कि गोश्त जो है कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और जो तेल है वो सरफेस पर आ। देखें कि जो पानी था इसमें एक्सेसिव मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि देखें अभी मैं इसको मैश कर रही हूँ। मैश करते करते ही आपके देखते हुए पानी और जो है ये सब्ज़ी जो है रिलीज़ करती है। तो इसको मैश अप कर लेते हैं और उसके बाद इस पानी को आप अच्छी तरह ड्राई करेंगे और तब तक हमारा गोश्त भी तैयार हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि इसको आगे आपने किस तरह उसमें ऐड करना है। तो साथ साथ काम हो रहा है, इसे मैश कर लें। और पानी आप देख रहे हैं कितना ये छोड़ रहा है इस वक्त, तो मेक श्योर कीजिएगा ये तमाम पानी खुश्क हो जाना चाहिए और इसे अच्छी तरह मैश कर लें ताकि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। यहाँ पर आप देखें कि जो है बिल्कुल इसको अच्छी तरह मैश कर लिया हुआ है। और अब आप क्या करेंगे कि जो हमारा गोश्त है आपको वो दिखा देते हैं ज़रा। गोश्त हो चुका है परफेक्टली तैयार, देख लें तेल सरफेस पर आ गया है। जो सब्ज़ी है मैश की भी पहले इसको ऐड कर लें। सब्ज़ी डालकर इसको आप अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे, कवर करके आप इसे कुक करेंगे मीडियम पे रखकर ताकि जितना और पानी है बीच में वो तमाम ड्राई हो जाए। और घिया जाहिर सी बात है कुक तो हो गया लेकिन उसका कोई खुद का जायका नहीं, वो मसाले में अच्छी तरह मिक्सअप होकर के एक जान हो जाता है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों के साथ में क्योंकि मेरे घर में बच्चे सब्जियों से बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, वो सोचते हैं उन्होंने सिर्फ गोश्त ही खाया है बाकी मसाला है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए बच्चों के लिए। बड़े तो हम लोग जो है कुछ भी खा लेते हैं। तो ये देख लें, कवर कर लें, मीडियम पे रख के आप इसको कुक करेंगे ज़रा थोड़ा सा और तक ताकि पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरह। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अच्छी तरह आपने इसको जो है मीडियम पे रख करके भून लेना है तकरीबन अच्छी तरह, कोई 7-8 मिनट दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। गोश्त तो बहुत परफेक्टली गल चुका हुआ है, पानी भी ड्राई हो गया था। सिर्फ ये कि जो सब्ज़ी वो अच्छी तरह मसाले में मिक्सअप हो जाए। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम गरम मसाला
ग्रीन चिलीज, ये बुलेट वाली हैं, जायका फुल, स्पाइसेस कम, आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। हरा धनिया डालेंगे, मैं हमेशा फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता है। मैं धो करके काट लेती हूँ और फिर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम कर लें और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेते हैं और फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपका लौकी और गोश्त अच्छी तरह भून लेने के बाद गर्मा गर्म इसको सर्व करें रोटियों के साथ, पराठों के साथ। जो सादे सफ़ेद चावल होते हैं, सफ़ेद, वो भी बहुत मज़ा लगते हैं। वाइट ज़ीरा राइस जो आपको मैं सिखा चुकी हूँ। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।